नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि क्वेरी फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इस फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली इस फंक्शन को हम यूज़ किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को क्वेरी फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही मैं उसका एक ड्यूरेशन का टाइमिंग भी दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली उस ड्यूरेशन से उस ड्यूरेशन तक देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेरी का फंक्शन यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेरी फंक्शन का जो होता है वो आसान भाषा में, आसान शब्दों में कहा जाए तो एक पर्टिकुलर आपका डेटा जो है, किसी आप कोलेटेड डेटा है, लाइक आपका प्रोडक्शन क्वालिटी या आरएम या किसी भी तरीके से एक जगह डेटा आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा एक ही जगह आ रहा है और आप उसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह डेटा एक जगह से एक ही जगह पर एंट्री हो और उसके बाद वह अलग अलग जगह सेग्रीगेट हो जाए। तो उसके लिए आपको इस फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली, उसे अपने डेटा के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप, मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर हमने दिया है कंपनी का नाम डेल, लिनोवो, एचपी, इंटेक्स और एप्पल, और इनके नंबर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे सभी कंपनियों ने अपना डेटा एक ही मान लीजिए कि सभी कंपनियों ने अपना डेटा एक ही जगह भर दिया है, सभी कंपनियाँ हैं और इन्होंने एक जगह डेटा भर दिया है। अब ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही डेटा, आई मीन कंपनी चाहती है कि सिर्फ मैं अपना ही डेटा देखूं, मैं इन बाकी कंपनी का ना देखूं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हम क्वेरी का फॉर्म लगाते हैं, और इसी क्वेरी का फॉर्म यूज लगा करके उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से इसको अलग करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला भी होता है और इसका एक एड ऑन भी होता है। तो हम फॉर्मूले के अंदर ना जाते हुए सबसे पहले हम एड ऑन ही यूज़ करते हैं। एड ऑन में जाएंगे और एड ऑन में जाकर हम गेट एड ऑन्स करेंगे। जिन्होंने पहले से डाउनलोड किया होगा उसके बारे में जानते होंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा वो आप देख सकते हैं। तो एड ऑन पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको EZ क्वेरी लिखना होगा, या आप क्वेरी भी लिख सकते हैं। तो ये EZ क्वेरी करके आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये आएगा और इसमें दिखाई दे रहा है आपको EZ क्वेरी 4.2 रेटिंग के साथ। इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पर कंटिन्यू बटन दबाना होगा। जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू बटन दबाएंगे तो आपके गूगल का परमिशन पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी पर क्लिक करना होगा। मेल आईडी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे साइन इन करने के लिए बता रहा है, जाके हालांकि ऐसा आता नहीं है, ये यहाँ पर साइन इन करने के लिए मुझे बता दिया है। अब आपको यहाँ पर इसको अलाउ करना होगा। ये जो एड ऑन आप कर रहे हैं इसको अपनी शीट्स में अलाउड करना होगा, और यहाँ पर ये अलाउड हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। डन करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब आपको क्वेरी फॉर्म लगाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी फॉर्म लगता कैसे है। तो सबसे पहले हमें एड ऑन में जाना है, EZ क्वेरी में। आपको मैं बता दूँ, क्रिएट शीट यानी जब आप अपने डेटा की शीट पे हों तभी आप इस EZ क्वेरी को लगाएं या क्रिएट शीट पे क्लिक करें। नहीं, अगर आपने कोई और डेटा जहाँ पे ब्लैंक डेटा है, आप ब्लैंक शीट पे जाकर के EZ क्वेरी लगा रहे हैं तो वहाँ पे वो उसी शीट का डेटा उठाएगा जिस शीट में आप इस समय मौजूद हैं, यानी प्रेजेंट में। अगर आप चाहें, मान के चलिए आपने ये शीट यहाँ से खोल दी और आप इस ब्लैंक शीट पर हैं, आप यहाँ EZ क्वेरी लगाएंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, डेटा वाली ही शीट पे आपको EZ क्वेरी लगाना होगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं EZ क्वेरी, क्रिएट अ शीट। क्रिएट अ शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पास एक पॉपअप खुल के आएगा। इस पॉपअप में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल शीट, यूनिक शीट। तो हमें सबसे पहले हम सिंगल शीट पे जाते हैं। यहाँ पर हम शीट का नाम देते हैं कि जो हम शीट अलग करना चाहते हैं उस शीट का नाम क्या होगा। यहाँ पर वो लिखना है हमें कि कंपनी का नाम लिख दीजिए उस शीट का, या कुछ भी लिख दीजिए। हम डेल को अलग करना चाहते हैं, जो डेल है इसको अलग करना चाहते हैं इन शीट्स में से, ठीक है। तो अब हमें जाना होगा नीचे, यहाँ पे लिखा है फिल्टर ऑप्शनल। ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे फिल्टर हमें करना होगा डेटा और यहाँ लगाना होगा। तो हमें ए कॉलम में से जो वैल्यू है क्या, डेल। डेल को हमें अलग करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर होता, शीट का नाम डेल ही होता, आप डेल की शीट में चाहते कि मैं लेनोवो करूँ तो यहाँ आपको लेनोवो चेंज करना होता, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू जो होगी जिसे आप अलग करना चाहते हैं उस वैल्यू का डेटा आपको यहाँ रखना होगा, चाहे वो डेल हो, लेनोवो हो या XYZ कोई भी डेटा हो, ठीक है। तो आपको ये डेटा करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल, यहाँ पर मैंने डेल लिख दिया। उसके बाद हमें ऐड पे क्लिक करना होगा।
ऐड पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है क्रिएट अ शीट, ये बोल रहा है कि क्रिएट अ शीट, तो हमने क्रिएट अ शीट का बटन दबा दिया और एक हमारे पास जो हम जिसका डेटा चाहते हैं उसका क्रिएटेड शीट करके आ जाएगा। देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेरी का फॉर्म लगने के बाद ये डेटा डेल की शीट बन करके, जो हमने डेल का शीट का नाम लिखा था वो शीट का नाम डेल आ गया, और शीट में से जो दूसरी शीट थी उसमें से डेल हमने निकाला था वो डेल यहाँ आ गया, और उसका नंबर भी आ गया 4 5, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेरी का फॉर्म लग गया है। अगर आप इसके फॉर्मूला को समझना चाहें तो ये कहता है क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी ब्रैकेट, उसके बाद लिखा है कि शीट 1 से लेकर के इसने डेटा जो उठाया है वो 1000 तक उठाया हुआ, जो शीट का क्राइटेरिया है, शीट का जो नंबर ऑफ शीट दे रखी है वहाँ तक उसने उठाया कॉलम्स के और रोज के। फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट, सेलेक्ट किसे करना है, सेलेक्ट, और यहाँ पे स्टार का बटन है, स्टार के की है, दबाने के बाद वेयर ए इज इक्वल टू डेल, देन कोमा लगा हुआ है इज इक्वल टू 1। आई मीन ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि आप जिस चीज़ को उठाना चाहते हैं वेयर ए इज इक्वल टू डेल लगा करके वहाँ से उठा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात यही है, बड़ी सीधी सी बात है, हम ज़्यादा फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, हम इतने क्रिटिकल होने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, हमें जाना है, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, एड ऑन में जाना है, इजेड क्वेरी को जाना है, क्रिएटेड शीट पे क्लिक करना है, क्रिएटेड शीट पे क्लिक करेंगे आप सीधे आप अपने फॉर्मूले पे जाएंगे, वहाँ पे शीट का नाम देंगे डेल, और डेल पे देने के बाद उसके बाद अपना आप उसको अलग कर सकते हैं। सेम एज आप किसी के लिए भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आप क्वेरी फॉर्म को लगा सकते हैं, काफ़ी आसान है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।